So, hi everyone. I am super happy to have with me a dear damn student, Dr. Anshul Sengar, who's achieved an awesome rank 13 in INICT May 2023. So, heartiest congratulations, Anshul. This is absolutely amazing, है ना? तो एकदम जिसे कहते हैं ना फोड़ डाला. So, how do you feel today, Anshul? Ma'am, I'm on cloud nine. I don't know what to say. I'm so happy. I can see that, and you're anxious as well, है ना? अच्छा, so Anshul, I think we just Uh, yes, ma'am. yeah. You're back now. So Anshul has been a student with us since her pre-foundation year, that is the second year, and then she even did the foundation course. So Anshul, पहले तो मुझे पता, how has the journey been? मैम बहुत अच्छी थी एंड लिटरली मेरा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डांस की वजह से ही है। आप लोग बहुत अच्छा गाइड करते हैं और हम So kind टीचर of से you. मैम हम टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टडीज बट अदर थिंग्स में भी। जब हम परेशान रहते हैं वी कैन टेक्स्ट देम डायरेक्टली एंड स्पेशली सिद्धार्थ मिश्रा सर ही हेल्प मी सो मच एंड That's और great. नोट्स तो मैम गोल्ड स्टैंडर्ड हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ डांस से किया था सब कुछ। डांस के नोट्स थे और डांस का डीवीटी विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एज यूजुअल। तो एंड मैम क्वेश्चन बैंक भी और सीबीटीज दिए थे लास्ट में। तो मैम एवरीथिंग वाज फ्रॉम डांस ओनली एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने डांस ज्वाइन किया। अच्छा अंशुल, दैट इज सो नाइस. और इस बार का पेपर ना थोड़ा एटिपिकल था, है ना अंशुल? तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हायर था. यस मैम। तो मुझे ये जानना है कि क्या लगता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू डू करेक्टली एंड व्हाट वाज योर टेम्परामेंट व्हाइल सॉल्विंग द पेपर, बच्चा? मैम एक्चुअली आई गॉट गुड रैंक इन नीट। आई लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने मेरी अच्छी रैंक थी नीट में। सो आई वाज लाइक कि मुझे बस देना है ये पेपर। आई ऑलरेडी हैव अ गुड बैकअप। सो यस, तो आई वेंट टू द सेंटर कि मुझे एग्रेसिव अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वंस बिल्कुल. यू डू, अगर आप कम अटेम्प्ट करते हो तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो। तो दैट्स मुझे ट्रू. ऐसा था तो मुझे ऐसा था कि आई विल अटेम्प्ट मैक्सिमम जितना मुझसे हो सकता है। आई विल डू सम गेस वर्क ऑल्सो, क्योंकि जितना नोट से था दैट क्वेश्चंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और जो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस थे उसमें मैंने अपने इंस्टिंक्ट और इससे मार्क किया आंसर। तो मैम मैंने 199 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड आई थिंक आई हम्म. गॉट अराउंड 150 करेक्ट समथिंग। आई थिंक सो। ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. आई थिंक सो। मैंने आंसर की से भी ज़्यादा चेक नहीं किया था कुछ सच, बट आई फील कि इतने करेक्ट हुए होंगे। बट आई वेंट एग्रेसिव इन दिस एग्जाम। सो ओके. या, एंड आई वुड सजेस्ट कि हमेशा एग्रेसिव ही जाना चाहिए। यू शुड अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छी एडवाइस दी है. सो डिस्पाइट द डिफिकल्टी लेवल यू डिड गो अग्रेसिव, है ना? या वो दैट इज एब्सोल्युटली फेयर टू से. एंड ऑल्सो अंशुल, अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगा कि एक तो ज्यादा क्वांटिटी में थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा मुझे ये भी बताओ विद रिस्पेक्ट टू डिफिकल्टी लेवल, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको लगा कि मॉडरेट लेवल था लेकिन कौन से में लेवल हायर था, और थोड़ा कि पेपर कितना थियोरी इंटेंसिव था, मतलब ये सब हम जानना चाहेंगे. मैम ऑनेस्टली मुझे 3 सब्जेक्ट टफ लगे थे। पीएसएम बहुत ही टफ था और ओके. ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत टफ था या. एंड वो फार्मा। ओके. दीज 3 सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स मुझे टफ लगे थे। और बाकी बाकी पेपर वाज बैलेंस्ड। ऑब्स गाइनी के क्वेश्चंस इजी थे, बन रहे थे एंड सो या बाकी सारा एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। इन तीनों से एकदम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे क्वेश्चंस हैं। बाकी बाकी पेपर वाज गुड बट पेपर वाज टफ दिस ईयर। यस, एंड मुझे एक चीज आप सबको बतानी है, ऑल्दो इट इज अ लिटिल पर्सनल, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अंशुल ने शुरू में ये बोला कि उसने नीट पीजी में अच्छा किया. आई थिंक शी गॉट अ रैंक ऑफ 147, अंशुल. यस मैम। हाँ, लेकिन अभी रिसेंटली शी हैड फैमिली ट्रेजेडी, हर ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड जस्ट बिफोर द एग्जाम, अंशुल. यस मैम, ऑन 15th of April he या. was not with me. So yeah, यस. that सो was यू नो, difficult. ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज अ बेड ऑफ रोजेस, डिस्पाइट वॉट एवर शी हैज गॉन थ्रू. वो ज्यादा कह रही है कि वो लास्ट मोमेंट में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई, बट आई थिंक शी केप्ट द मोमेंटम गोइंग, और ये हमें सीखना है
कि उसने एक अपने बारे में अच्छी बात बता दी तो हमें लगता है अच्छा ये तो टॉपर ही थी, ये तो पहले भी 147 ला रही थी। मगर हमें ये चीज़ सीखनी है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं एंड आई थिंक शी हैज़ ट्राइड हर बेस्ट जो भी वो उस उसके बाद 15-20 दिन में कर पाई। तो अंशुल मुझे ये जानना है कि व्हाट कीप्स यू एज अ पर्सन गोइंग, हाउ हाउ डू यू कीप स्टैंडिंग स्ट्रांग? आप अपने आप को क्या बताते हो व्हेन यू आर नॉट अप टू द मार्क, या जब आप कभी कभी सबकी लाइफ में थोड़े सेटबैक्स आते हैं, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग बच्चे? कुछ नहीं मैम, मैं बहुत ऑनेस्टली बहुत हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ। मुझे हार्ड वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लिटरली स्टडीड फॉर 12 आवर्स अ डे विदाउट एनी ब्रेक फॉर अ ईयर। Literally, I did not go in any get together or parties Yes. and all. I just stick with my schedule, and finally it paid off. And ma'am, hard work is the only key, and proper guidance is the key. And I hope my dadaji is proud of me today. आई होप नहीं, आई एम श्योर ही इज विद यू एंड हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। और मुझे लगता है ये बहुत उनकी ब्लेसिंग्स का भी इसमें हाथ है। एंड आपने बहुत हार्ड वर्क किया, एज आई सेड कि नथिंग कम्स विदाउट हार्ड वर्क, सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर बीइंग परसिस्टेंट इन योर जर्नी। एंड अंशुल, बच्चे जरूर ये जानना चाहेंगे व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट 15-20 डेज? आपने वो रिविजन कैसे की जब इतना टाइट स्केड्यूल और माइंड में बहुत स्ट्रेस होता है? Ma'am, I did PYQ ka BAP session, and ओके, I did DVT, ओके, DAMS DVT. And ma'am, ओके, DVT was like I did not miss a single word. I ओके। kept everything because it is the उससे तो question आना ही है. It is हाँ जी, so ma'am, DVT and PYQs in last 10 to 15 days. That was the ग्रेट, strategy. And दैट्स ग्रेट। throughout the year, ma'am, I did 3 readings throughout the year. In the first reading, I went anterior grade, in which I ओके, studied cover to cover each and every ओके, subject. It took हाँ me जी, a little bit of more time because I am a slow reader. So, but it was a foundation. So in the second read, I did retrograde. I used to see your sessions and your videos where you told go from TNDs and हाँ जी, SWTs. So I preferred that route, and it really helped me out. So ma'am, मैंने retrograde किया था second read में, and third ओके। read में I just focused on PYQs and DVT, and last में I just did eyeballing and I went to the exam that yeah, I'll do great. दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वी नीड कि हमने अपना बेस्ट करके ही आना है ना? Yes. और अंशुल, मुझे ये भी जानना है कि बहुत बच्चे आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने दोनों एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया, INI-CT एज वेल एज नीट, सो दे वुड वांट टू नो, इज द प्रिपरेशन फॉर INI-CT डिफरेंट? Are we supposed to do something differently when we are doing or preparing for INI-CT exam? यस मैम, मतलब सब्जेक्ट का वेटेज काफी वेरी करता है दोनों एग्जाम्स में। ये हाँ जी, नीट में प्री फाइनल एंड फाइनल ज्यादा आता है, और राइट, आईएनआई में फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ज्यादा आता है। हाँ जी, अ, और उसमें और पीएसएम का भी काफी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है कि इधर बायोस्टैट्स वाला पोर्शन ज्यादा आता है, इधर थियोरेटिकल वाला ज्यादा आता है नीट में। तो मैम हाँ जी, सिलेबस हाँ तो जी, डिफरेंट रहता है, बट वन थिंग आई एम सेइंग, आईएनआईसीटी इज अ easier exam than NEET PG because it has maximum repeats and direct repeats. Literally, some questions were direct repeats from previous 3 to 4 years. So yes. INICT is easier than NEET PG, I believe, because the syllabus is limited and it is very predictable कि इससे और क्वेश्चन तो आएगा ही। इसीलिए अगर आपने देखा हो, हमने ऐप पे INI PYQ का बात किया था विच वाज लास्ट 5 इयर्स, और उसके अलावा हमने एक बाउंस बैक सेक्शन भी स्पेशली आपको ऐप में दिया हुआ है विच कवर्स INI पेपर्स और एम्स PGI पेपर्स फ्रॉम एक्चुअली 2014-15। तो वो कुल मिला के अच्छे 10 साल के पेपर हो जाते हैं फॉर प्रिपरेशन। एंड ऑल्सो आई वुड वांट टू आस्क यू कि इस बार हमने आप लोगों को 5 INI-CT मॉक पेपर्स भी दिए थे टू प्रिपेयर, जिसमें से 3 वर विद वीडियो डिस्कशंस और बाकी दोनों सिर्फ मॉक थे, और आपने सीबीटी भी दिया। तो व्हाट इज हाँ, द वैल्यू ऑफ गिविंग दीज पेपर्स? आपको क्या लगता है, डिड दे हेल्प यू टू कीप यू ऑन ट्रैक? यस मैम, माय रैंक्स इन सीबीटीज वर 100 के अंदर ही थी सारे ओके, सीबीटीज में। सो या ओके, इट इज मोर और लेस ओवरलैप ही होता है मेन एग्जाम से, सो दे आर हाँ रियली जी, हेल्पफुल। एंड और पेपर टाइप का एक्सपीरियंस भी मिलता है। लिटरली मैम, आई वेंट टू द एग्जाम हॉल कि मैं कोई अनदर ग्रैंड टेस्ट देने आ रही हूँ, मॉक टेस्ट देने आ रही हूँ। देयर वाज नो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर, कुछ भी नहीं था। एंड राइट। सो इट रियली हेल्प मी आउट मैम।
I'm so grateful to the dance family. Thank you so much. That's so kind of you. And last में I want to ask you, बच्चे कोई आपने जब prepare किया specially for INI, तो आपने although मुझे बता दिया कि first second year PSM इनका weightage change होता है, मगर आपने अपनी तरफ से कुछ अलग से चीजें रखी थी apart from you've told us your DVT and INI PYQ का बाप, जो आपको लगता है आपको extra edge मिला जिनसे with respect to INI CT exam? यस मैम, जैसे कुछ टॉपिक्स बहुत प्रिडिक्टेबल रहते हैं, जैसे फिजियो के कुछ ग्राफ्स हैं वो हमेशा आते हैं, तो हाँ ऐसे जी। टॉपिक्स मैंने सेग्रीगेट करके रखे हुए थे कि हाँ इस टॉपिक से ये आएगा, पीएसएम से बायोस्टेट्स और एपिडेमियोलॉजी आएगा ही, स्क्रीनिंग आएगा ही, तो ऐसे करके सेग्रीगेट किया था। बाकी सब्जेक्ट्स में आई थिंक सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। और हाँ मैम, तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो आपको बार बार दिख जाता है कि हाँ ये टॉपिक से ही आ रहा है, तो वो हो जाता है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट्स ग्रेट बच्चे, और मुझे एंड में अब आपसे ये जानना है आप कौन-सा ब्रांच परस्यू करना चाहते हो? मैम आई लॉस्ट द कनेक्शन मैम, आई हाँ, कुड व्हाट नॉट। ब्रांच डू यू वांट टू परस्यू अंशुल? मैम आई वांट टू डू एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस। That's wonderful, and I'm sure that you're going to do great. And Dr. Sumer is also sending his wishes. He's saying a hello from the studio, and he's really happy once you said, radiology. So I'm sure you're going to do great. या कुछ मैसेज जो आप अंशुल देना चाहोगे to the other aspirants who might be listening to you? मैम बस यही है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क इज द ओनली की, डोंट ट्राई टू एस्केप कि शॉर्टकट से कुछ मिल जाए, और हार्ड वर्क से डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, एंड खुद पे बिलीव होना चाहिए, अपने घर वालों और टीचर्स की ब्लेसिंग साथ में रहती है। सो बस हार्ड वर्क ही है मैम, और कुछ नहीं है। और हमेशा खुद को वो करना है कि और सबसे बड़ी बात, कभी भी खुद को रूल आउट नहीं करना है कि हमसे होगा नहीं। बिल्कुल। अपने आप को कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं होगा, हो सकता है, एवरेज बच्चा भी काफी अच्छा स्कोर कर सकता है अगर ही इज कंसिस्टेंट। That's very great pieces of advice, both of them. And Anshul, so here's wishing you all the very best. May you do exceedingly well, and heartiest congratulations once again from the entire DAMS family. Thank you for making us a part of your journey, Betu. God bless you. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Keep smiling and keep rocking. And also say, give our regards and congratulations to your parents. Are they around? आसपास हैं? नहीं मैम, नहीं, you're अभी in the नहीं। hostel. चल ठीक है, ठीक है. Take care बच्चे. God bless you. Bye bye. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Our pleasure.